अस्सलाम वालेकुम। 7 RY में यास्मीन खान और आज है 13 जून 2026। तो नाज़रीन स्पेशल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में कर्जे पर कर्जा हुकूमत लिए जा रही है IMF से और अवाम से है वो बेताजा टैक्स भी इकट्ठा कर रही है, लेकिन उनकी अपने इयाशियों में कोई फर्क नहीं आया। अब बुरा हाल है तो पाकिस्तानी अवाम का बुरा हाल है। नाज़रीन आपको मैं ये थोड़ी सी सूरत हाल बताऊं कि कर्जी की क्या हालत है, यानी कि वफाकी हुकूमत के कर्जे इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक साल में 6,000 नाज़रीन 994 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है कर्जों में। अब ये इतने कर्जे आप सोचेंगे कहाँ जाते हैं लेके। मुल्क में तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, कोई ऐसा मुआहिदा नहीं चल रहा, कुछ ऐसा मंसूबा नहीं चल रहा जो कि अवाम की बेहतरी के लिए हो। नाज़रीन वो वहां पर तो हर चीजें बेची भी जा रही हैं और सारा कुछ बंद ही हो रहा है। फिर ये कर्जे कहाँ जा रहे हैं? जाहिर है इन लोगों के अपने अकाउंट्स में जा रहे हैं। अपने इन लोगों के अखराजात जो है नाज़रीन, जहाजों में घूमना फिरना, याशी करना, ये सारा कुछ इनके सबके अलहदा अलहदा कर रहे हैं और सारा पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है और पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ता जा रहा है। क्योंकि अवाम के ऊपर तो नाज़रीन ये लगता हुआ या मुल्क के ऊपर लगता हुआ तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा और अवाम अवाम की हालत जो है वो रोज रोज खराब होती जा रही है। ये आप क्लिप भी देखिए। शुक्रिया रिजवान अब्बासी, आपने अपने पर आपको हम खबर से आगाह करेंगे। विफाकी हुकूमत के कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एबीएन न्यूज ने विफाकी हुकूमत के कर्जों से मुतालिक अहम दस्तावेजात हासिल कर लिए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे बढ़कर रिकॉर्ड 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। सिर्फ एक साल के दौरान विफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,994 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? देखिए, वफाकी हुकूमत के जो मजमूई कर्जे हैं मुल्क की जो तारीखी बुलंद तरीन सतह है उस पर वो पहुंच चुके हैं। एबीएन न्यूज को जो मौसूल होने वाले सरकारी दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक अप्रैल 2026 तक वफाकी हुकूमत के जो कर्जे हैं उनका हजम बढ़कर 81,930 अरब रुपए हो गया और दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,994 अरब रुपए का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सिर्फ अप्रैल में 2026 के दौरान जो कर्जे हैं उनमें 1,406 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। रवां माली साल की अगर बात करें तो पहले 10 माह में मजमूई कर्जे 4,042 अरब रुपए बढ़ गए हैं और दादा शुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 तक वफाकी हुकूमत का जो मुकामी जो कर्जा है वो 58,099 अरब तक पहुंच चुका है, जो कि एक साल में 5,566 अरब रुपए इजाफे को जाहिर करता है। इसी अरसे के दौरान बैरूनी कर्जों में 1,428 अरब रुपए के जो कर्जे हैं उनमें इजाफा हुआ है और उनका हुजम 23,841 अरब रुपए तक जा पहुंचा और दस्तावेजात के मुताबिक मार्च 2026 में वफाकी हुकूमत के जो मजमूई कर्जे हैं वो 80,524 अरब थे, जबकि जून 2025 में ये हुजम 77,888 अरब रुपए और अप्रैल 2025 में 74,000। तो नाज़रीन आपने ये क्लिप भी देखा, इससे भी आपको पता चला कि वहाँ की क्या हालत है। और बेसिकली वहाँ पर पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है नाज़रीन। जो कि सही पाकिस्तान का एक लीडर है उसको अंदर बंद किया हुआ है और अवाम अगर बोलती है तो उसको मारा जाता है, इवन के उसको जान से भी मार दिया जाता है। तो नाज़रीन आपको मैं दूसरी भी खबर सुनाऊं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक माँ ने अपने 8 बच्चों को छोड़कर, बच्चों को या बच्चियों को, बेटियां थी सारी शायद, तो उनको छोड़कर नई शादी कर ली है। तो नाज़रीन ये आप क्लिप देखिए और वहां पर किस तरह का रोना धोना पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे 8 है नाज़रीन और फिर भी इनको अभी शादी का शौक था तो उन्होंने शादी कर ली है। नाज़रीन ये क्लिप देखिए और आप देखिए कि ऐसे रोना धोना पड़ा है जैसे कोई मर जाता है। जाहिर है अब इसी का हौसला जो कि 8 बच्चों को छोड़ के अब ये कहीं और औरत जाएगी शादी करके। तो नाज़रीन ये क्लिप देखिएगा। तो नाज़रीन आपकी ये क्लिप देखा कि ये सूरत हाल है। अगर पर्सनली भी लोगों की हालत देखे तो लोग क्या करते फिर रहे हैं नाज़रीन। अभी 8 बच्चे पैदा करने के बाद भी इस औरत को शादी का शौक था और इसने तो ये नहीं सोचा कि मैं 8 बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। अपना पाला हुआ कुत्ता हो तो नाज़रीन उसको भी छोड़ने को दिल नहीं करता और वाकई नहीं उसको छोड़ा जाता।
तो ये 8 बच्चों को छोड़ कर गई है। खैर एनीवे, तो नाज़रीन अब दूसरा भी आपको सुनाऊं कि मैं अवाम क्या कह रही है, यानी कि इमरान खान जिंदाबाद। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब को इन्होंने अंदर बंद किया और उनकी बुरी हालत की हुई है, यानी कि उनके साथ किसी को मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनको उनके जो जेल वाले राइट्स हैं वो भी नहीं दिए जा रहे, इवन कि बुशरा बीबी को भी और बाकी सबको भी। लेकिन अवाम जो है वो बाहर जो है उनके, वो सब उनके दिलों में इमरान खान साहब ही जिंदा हैं। और ये आप क्लिप खुद सुने और आपको पता चलेगा कि टीवी में के चैनल्स में तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन जो कि सोशल मीडिया में आ रहा है नाज़रीन, उससे आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस लीडर की क्या अहमियत है लोगों के दिलों और दिमागों में। तो ये आप क्लिप देखिए प्लीज। तो नाज़रीन आपको इससे भी अंदाज़ा हो गया है, अंदाज़ा तो खैर हुकूमत को भी है और अंदाज़ा तो बाकी इसके ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं नाज़रीन यूनिफॉर्म वाले, उनको भी है, सबको है। लेकिन ज़बरदस्ती जो है वो अपना हुक्म चलाया जा रहा है। लेकिन कब तक? हर चीज़ का एक एंड होता है, कब तक? ये सवाल याद रखिएगा, कब तक? एक ना एक दिन इसका एंड ज़रूर होगा। तो नाज़रीन मेरा चैनल जी 7RYK, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।